नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं ललित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल इंस्पायर स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। तो जैसे ही आप सभी बच्चों को पता ही है, हमारे संविधान का नेक्स्ट सेशन है। इस सेशन में हम क्या बात करने वाले हैं, आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, देखो, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। ये जो सेशन है, इस सेशन में पूरी की पूरी राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में हम बात करेंगे। एक बात मेरी बड़े ध्यान से सुनना, देखो, आज के बाद राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति, आप अगर पूरा इसको लेक्चर को पढ़ लोगे तो आज के बाद आपका क्वेश्चन तो छूटने वाला नहीं है, फिर वो पेपर किसी भी लेवल का हो, है ना भाई, यूपी का हो, यूपी का मतलब किसी भी सेंटर का हो पेपर, किसी का भी, अगर उसमें राष्ट्रपति की इमरजेंसी या जो इमरजेंसी पावर है उनसे रिलेट अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो तुम्हारा आज के बाद वो गलत होने वाला नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात भाई, चैनल को जो नए हैं वो बच्चे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, और वीडियो को जरा पूरी देख लिया करो, कम से कम इस चीज़ का कुछ तो फायदा उठाओ, कम से कम कुछ तो तुम्हें मिल रहा है ना, ज्ञान जहाँ से मिल रहा है उसको लपेट दो, और क्या, इतना ही तो है। चलो फिर इसी के साथ शुरू करते हैं अपनी सेशन को। देखो, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। सबसे पहली बात, हमारे राष्ट्रपति के पास 3 शक्तियाँ हैं आपातकालीन में, कि वो 3 आपातकालीन शक्तियाँ लगा सकता है। मैं तुम्हें बताऊँ वो 3 की 3 क्या है। देखो, फर्स्ट नंबर पे कौन सी शक्ति है, सबसे पहला तुम्हारा राष्ट्रीय आपातकाल। मतलब नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। सेकंड नंबर पे तुम्हारा राज्य आपातकाल, जिसको तुम क्या बोल दे रहे हो, राष्ट्रपति शासन बोलते हैं ना, राष्ट्रपति शासन लग गया किसी राज्य में, राष्ट्रपति शासन, या इसको इंग्लिश में बोल देंगे स्टेट इमरजेंसी। थर्ड नंबर पे तुम्हारा वित्तीय आपातकाल। फाइनेंशियल इमरजेंसी। यहाँ तक सब बच्चों के समझ में आ गया। देखो, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ, सबसे पहला आपातकाल कौन सा, हमारा राष्ट्रीय आपातकाल मतलब नेशनल इमरजेंसी। सेकंड नंबर पे हमारा राज्य आपातकाल, जिसको आप बोलते हो राष्ट्रपति शासन, स्टेट इमरजेंसी। उसके बाद हमारा वित्तीय आपातकाल, जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। देखो, यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो राष्ट्रपति की शक्ति है, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति, पहला तो क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट हो गया कि जो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति है वो क्या राज्यपाल के पास भी है? नहीं जी। सबसे पहली बात, ये राज्यपाल के पास नहीं है। वो मैंने बता दिया था कौन कौन सी 7 पावर में से 3 पावर राज्यपाल के पास नहीं है। राष्ट्रपति की इमरजेंसी पावर, राष्ट्रपति की डिप्लोमेटिक पावर और राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियां वगैरह 3 पावर तुम्हें बताई, वो तीनों की तीनों किसके पास नहीं है। देखो, पहली नंबर की एक तो मिलिट्री पावर, ठीक है। दूसरी तुम्हारी कौन सी, डिप्लोमेटिक, जो लास्ट लेक्चर में तुम्हें पढ़ाई थी, कूटनीतिक शक्तियां। और थर्ड तुम्हारी इमरजेंसी पावर। ये 3 की 3 पावर तुम्हारे राज्यपाल के पास नहीं है, ये केवल किसके पास है, राष्ट्रपति के। और जो 4 वो पहली थी। आई बात समझ में? चलो आगे चलते हैं। जो बची हुई 4 है वो देखो राज्यपाल के पास भी है और राष्ट्रपति के पास भी है। देखो, पहला क्या, राष्ट्रीय आपातकाल। अब देखो, हमें ये भी पता होना चाहिए कि संविधान में किस आर्टिकल में लिखा हुआ है। देखो, अगर मैं बात करूं किसकी, राष्ट्रीय आपातकाल की, तो हमारा आर्टिकल कौन से में लिखा हुआ है, आर्टिकल 352 में लिखा हुआ है। अगर मैं बात करूं स्टेट इमरजेंसी की, हमारे कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है, आर्टिकल 356 में लिखा हुआ है। अगर मैं वित्तीय आपातकाल की बात करूं तो वो मेरा कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है, आर्टिकल 360 में। देखो, 3 आर्टिकल यहाँ से तुम्हारे कितने अच्छे से तैयार हो गए। क्या, आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल 356 राज्य आपातकाल, आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल। देखो, यहाँ तक सबसे जो 4 क्वेश्चन बनते हैं वो यही बनते हैं कि तो राष्ट्रपति के पास कितनी शक्तियाँ हैं, तो तीनों क्वेश्चन का आंसर हुआ 3 शक्तियाँ हैं। क्या ये जो इमरजेंसी पावर है वो राज्यपाल के पास भी है, राज्यपाल के पास नहीं है। फिर तीसरा क्वेश्चन, ये जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 352 में। स्टेट इमरजेंसी किस में है, 356 में। वित्तीय आपातकाल किस में है, आर्टिकल 360 में। देखो, हमारा इमरजेंसी भी यहाँ खत्म नहीं हुआ, इसको मैं बिल्कुल डिटेल में भी तुम्हें मतलब समझा के चलूंगा। आई बात समझ में? लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो हमारा राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ हैं, ये सोर्स हमने कहाँ से लिया है, मतलब कौन से हमने देश से लिया है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, तो हमने कहाँ से लिया है, जर्मनी से। इसको याद करने का तरीका देखो क्या है, आप इसको पढ़ रहे हो इमरजेंसी,
इमरजेंसी जर्मनी, इमरजेंसी जर्मनी, इमरजेंसी जर्मनी। हो गया जी आज के बाद याद। इमरजेंसी शक्तियां नहीं, आज के बाद आप बोलोगे कौन से देश से ये ली गई है। यहां तक आगे समझ में? चलो आगे चलते हैं फिर। देखो अब एक एक को हम डीपली पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग बना लेंगे राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल को ही खत्म करेंगे पहले तो। देखो जरा बड़े ध्यान से। सबसे पहली बात, हमें राष्ट्रीय आपातकाल अगर हमें किसी भी मतलब देश में लगाना है, मतलब हमारे देश में लगेगा भाई, जब बात हमारे देश की हो रही है राष्ट्रीय आपातकाल, तो हमें सबसे पहले इसका क्या पता होना चाहिए? बेस। बेस का मतलब क्या है? हमारा आधार। भाई आप देश में किस आधार पे इसको लगाओगे, है ना? यही तो पता होना चाहिए किस आधार पे लगाओगे। तो देखो जो तुम्हारा राष्ट्रीय आपातकाल है वो कैसे लगता है? या तो सबसे पहला वार, मतलब युद्ध, युद्ध के समय, ठीक है, या कोई एक्सटर्नल अटैक, मतलब ठीक है, बाहरी अटैक हो जाएगा, आक्रमण, बाहरी आक्रमण। थर्ड तुम्हारा हो गया आंतरिक विद्रोह। हमारे पास तीन क्या हो गए मेन हमारे बेस हो गए हमारे राष्ट्र, ये जो राष्ट्रीय आपातकाल है उसको लगाने के लिए। सबसे पहला क्या? वार, दूसरा क्या? एक्सटर्नल अटैक, और तीसरा क्या? आंतरिक विद्रोह। आप बोलोगे सर एक्सटर्नल अटैक हो जाए, युद्ध हो जाए, बात तो वही है। ये पता क्या है एक्सटर्नल अटैक? ये यहाँ पे ना पॉसिबिलिटी के लिए है, ठीक है? नहीं अगर देखो एक बार बड़े ध्यान से समझ लो, या तो हमारे देश में क्या हो जाए? युद्ध हो जाए, तब राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं आर्टिकल 352 के द्वारा। या कोई पॉसिबिलिटी बन जाए बाहरी युद्ध की, तब क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकते हैं। थर्ड नंबर पे आंतरिक विद्रोह हो जाए, ठीक है? नहीं आंतरिक विद्रोह हो जाएगा तो राष्ट्रपति क्या लगा देगा? इमरजेंसी लगा देगा। कौन से वाली? राष्ट्रीय आपातकाल वाली। अब थोड़ा समझने वाली बात कहाँ पे? यहाँ पे आंतरिक विद्रोह। देखो मेरी बात बड़े ध्यान से समझना। आंतरिक विद्रोह पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये कब कब लगे। देखो मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। 1961 में भारत चीन का युद्ध हुआ था एक बार, तो तब लगा था ये, है ना? फर्स्ट टाइम ये लगा। सेकंड टाइम ये कब लगा? 1972 में। 1972 में कब? भारत और पाकिस्तान के युद्ध में ये लगा, ठीक है? नहीं मतलब फर्स्ट टाइम ये लगा, सेकंड टाइम ये लगा, और थर्ड टाइम कब लिया लगा? देखो थर्ड टाइम ये लगा था 1975 में। 1975 में कैसे? इंदिरा गांधी के द्वारा, इंदिरा गांधी ने इसको लगाया था। आपने सुना होगा कि 1975 में इंदिरा गांधी ने क्या लगा दी थी? इमरजेंसी लगा दी थी, ठीक है? नहीं अभी 24-25 तारीख है ना जून वाली, हाँ इससे यही सन 2000 ये 1975 की 25 जून ही थी जब इंदिरा गांधी ने क्या लगा दिया था? 2 साल के लिए पूरे भारत में इमरजेंसी लगा दी थी। तो देखो मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। 1961 की और 1900 अगर मैं 72 की बात करूं तो ये दोनों की दोनों इमरजेंसी किस बेस पे लगी हुई है? ये दोनों की दोनों इमरजेंसी लगी हुई है तुम्हारी युद्ध के बेस पर। आगे बात समझ में? लेकिन अगर मैं बात करूं 1975 की, इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई थी वो लगी हुई है तुम्हारी किसके लिए? आंतरिक विद्रोह के लिए। यहां तक सब बच्चों की बात समझ में आ गई? बड़े ध्यान से समझना। ये तो दोनों क्या हो गई? युद्ध की बात। युद्ध के कारण क्या लगी हुई है? इमरजेंसी लगी हुई है भारत में। ये क्या होगी? इमरजेंसी लगाई हुई इंदिरा गांधी के द्वारा, लेकिन किसके वजह से? आंतरिक विद्रोह के। इंदिरा गांधी ने क्या बोल दिया था कि देश में आंतरिक विद्रोह हो रहा है, और उस आंतरिक विद्रोह को देखते हुए इंदिरा गांधी ने क्या लगा दी थी? इमरजेंसी लगा दी थी पूरे के पूरे भारत में। आई बात सुन में? और इसमें इमरजेंसी लगाते हुए इसने लोकसभा का कार्यकाल भी क्या कर लिया था? 1 साल बढ़ा दिया था। लोकसभा का कार्यकाल भी 1 साल देखो यहां तक सब बच्चों की बात समझ में आ गई होगी। आंतरिक विद्रोह के कारण इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई और लोकसभा का 1 साल का कार्यकाल भी उसने क्या कर लिया था? बढ़ा लिया था। लेकिन फिर ये हट गया भी है हमारे ना संविधान से। इसको आंतरिक विद्रोह को हटा के क्या कर दिया गया? अब सशस्त्र विद्रोह। क्या कर दिया इसको? सशस्त्र विद्रोह। ध्यान रखना हम क्या पढ़ रहे हैं? आंतरिक विद्रोह। इस आंतरिक विद्रोह को क्या कर दिया तुम्हारा? सशस्त्र विद्रोह। अब ये सशस्त्र विद्रोह कब हुआ? देखो मैं बता रहा हूं ये कब हुआ। ये 44 ये संविधान संशोधन
44 संविधान संशोधन मोरारजी देसाई के द्वारा। मेरी बात बड़े ध्यान से समझना। 1975 में आंतरिक विद्रोह के कारण 1975 में आंतरिक विद्रोह के कारण इंदिरा गांधी ने पूरे साल में इमरजेंसी लगा दी थी, लेकिन मोरारजी देसाई ने 44वां संविधान संशोधन करते हुए आंतरिक विद्रोह शब्द को ही हटा के वहां पर क्या शब्द कर दिया, सशस्त्र विद्रोह। और ये संविधान संशोधन कब हुआ था? 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। आगे बात सुनना। तो अब हमारे संविधान में किस किस बेस पे इमरजेंसी लग सकती है? पहला बेस या तो युद्ध हो, या युद्ध की पॉसिबिलिटी बने, या आंतरिक विद्रोह ना हो के अब क्या हो, सशस्त्र विद्रोह हो, मतलब जनता शस्त्र के साथ अगर विद्रोह करे। इसने तो बिना शस्त्रों के लगा दी थी, अपने अपोजिट वालों को, मतलब जो उसके अपोजिट वाले नेता थे उनको सारे के सारों को जेल में डलवा दिया था। ये सब थोड़ा ही होता है। तो अब ये क्या कर दिया था मोरारजी देसाई ने, सशस्त्र विद्रोह इसको हटा के सशस्त्र विद्रोह कर दिया 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में। अब तक हमारे देश में कितनी बार इमरजेंसी लगी है? राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगा है? 3 बार लगा है। पहला कब? भारत चीन के युद्ध में 1961 में, एक कब 1972 में भारत पाक के युद्ध में, एक क्या 1975 में इंदिरा गांधी के द्वारा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सब बच्चों को ये समझ में आ गया होगा। चलो इसको उतारो जल्दी से सब के सब बच्चे, फिर मैं इसमें और कुछ बताने वाला हूँ तुम्हें। उतार लो सब के सब इसको, ठीक है। फिर मैं इसको हटा रहा हूँ इधर से, मुझे कुछ और भी बताना है इसमें। इसको हटा देते हैं यहाँ से, और इसको भी। देखो अभी ख़त्म नहीं हुआ ये, अभी 1-2 बात हो रही है इसमें बहुत अच्छी अच्छी। देखो बड़े ध्यान से समझना। अगर मैं बात करूं युद्ध की, ऊपर वाले 2 की, देखो बड़े ध्यान से समझना। अगर मैं बात करूं ऊपर वाले 2 की, मतलब वार हो या पॉसिबिलिटी ऑफ अटैक, मतलब पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सटर्नल अटैक हो या हमारा वार हो। देखो बड़े ध्यान से समझना। एक हमारे संविधान में आर्टिकल क्या है? 358। क्या आर्टिकल है? आर्टिकल 358। शायद इधर दिख पा रहा होगा, दिख रहा है आर्टिकल 358। आर्टिकल 358 को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ये संविधान संशोधन लिख दिया मैंने, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में क्या जोड़ा गया? आर्टिकल 358। इस आर्टिकल 358 में क्या लिखा हुआ है? अगर देश में इमरजेंसी लगती है, अगर देश में इमरजेंसी लगती है, ठीक है, नहीं तो हमारे राष्ट्रपति हमारे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार को क्या कर सकते हैं? छीन सकते हैं। आगे बात समझ में। हमारे संविधान में क्या है? आर्टिकल 358 जो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। अगर देश में इमरजेंसी लगती है तो हमारे राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? हमारे मौलिक अधिकार छीन सकते हैं। किस किस को छोड़ के? 20 और 21 को छोड़ के। हमारे मौलिक अधिकार कौन कौन से? 20 और 21 को। कब की बात है? जब वार हो या पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सटर्नल अटैक हो। इन ऊपर वाले 2 को अगर इनकी वजह से इमरजेंसी लगती है ना, तो आर्टिकल 358 ये कहता है, जो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा हुआ है, कि इमरजेंसी अगर लगी तो राष्ट्रपति हमारे सारे के सारे मौलिक अधिकार को छीन सकता है। लेकिन कौन से वाले को छोड़ के? आर्टिकल 20 को छोड़ के और आर्टिकल 21 को छोड़ के। यहाँ तक सब बच्चों के बात समझ में आ गई। मौलिक अधिकार हमारे संविधान के भाग नंबर 3 में लिखे हुए हैं, ठीक है। चलो आगे चलो, फिर देखो आगे क्या कह रहा। अभी एक ये लास्ट वाला बच गया, आंतरिक विद्रोह। देखो इसको समझो क्या है आंतरिक विद्रोह। देखो अब इसके बारे में समझना। आंतरिक विद्रोह के हमारे संविधान में आर्टिकल जोड़ा गया 359 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। इस वाले में क्या कहा कि हमारे राष्ट्रपति हमारे मौलिक अधिकार छीन सकते हैं। देखो समझना क्या, अगर हमारे देश में आंतरिक विद्रोह, या आंतरिक विद्रोह तो छोड़ दो तो लग गया, अगर हमारे देश में सशस्त्र विद्रोह को देखते हुए अगर राष्ट्रपति इमरजेंसी लगाते हैं, तो हमारे राष्ट्रपति आर्टिकल 359 के द्वारा, जो संविधान संशोधन 44वें के द्वारा जोड़ा गया था, राष्ट्रपति हमारे मौलिक अधिकारों को छीन सकते हैं। लेकिन कौन कौन सो को छोड़ के? 19, 20 और 21। ये पता नहीं कितनी बार पेपर में आ चुका है।
देखो बड़े ध्यान से समझना, अगर वार और पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सटर्नल अटैक को लेके हमारे अधिकार छीनते हैं तो हमारे कौन कौन से बच जाएंगे, 20 और 21 बच जाएंगे। अगर हमारे सशस्त्र विद्रोह को लगाते हुए अगर हमारे यहाँ पे इमरजेंसी लगी हुई है तो हमारे राष्ट्रपति हमारे 19, 20 और 21 मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स को छोड़ के और सारे के सारे मौलिक अधिकार को छीन सकते हैं। यहाँ तक सब बच्चों के राष्ट्रीय आपातकाल समझ में आ गया होगा। देखो अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चलो इसको उतार लो। देखो मैंने एक एक चीज तुम्हें बड़े ध्यान से बड़े धीरे धीरे से पढ़ा दी है, और इसको ना अच्छे से नोट्स में उतार लेना। जिन बच्चों का छूटा हुआ है क्लास में वो इनको कर लेंगे। और देखो भाई वीडियो को ना यार पूरी देख लिया करो, कुछ तो फायदा उठा लो यार इस चीज का, है ना। ज्ञान जहां से भी मिले बटोर दो, ठीक है। नहीं अभी ज्यादा तुम पेपर को लेके ना चिंता में हो, पेपर होंगे 6 महीने बाद होंगे, लेकिन होंगे जरूर पेपर। तुम अभी से अपना क्या करो, टॉपिक की तैयारी करो, अच्छे से टॉपिकों को तैयार करो अपने, ठीक है। नहीं चलो आगे चलते हैं फिर। देखो मैं हटा रहा हूँ, इसको उतार लिया होगा तुमने, अभी तो इसमें बहुत बात है भाई। किसी भी सेंटर का, स्टेट का पेपर दे लेना, इससे बाहर अगर पॉलिटी मिलेगी ना तो कह दियो एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं जानेगा। और अभी तो ये कुछ भी नहीं है, बहुत कुछ कराना है अभी तो इस पॉलिटी में। चलो मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। देखो देखो नेशनल इमरजेंसी, देखो किसके द्वारा लगाई जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा लगाई जाएगी। लेकिन केवल राष्ट्रपति के द्वारा नहीं लगाई जाएगी। देखो क्या, एडवाइस कैबिनेट, क्या मैंने बोला, एडवाइस ऑफ कैबिनेट। ये क्या है कैबिनेट, देखो बड़े ध्यान से आएगा शायद। अगर नेशनल इमरजेंसी लगानी है तो लगाएंगे तो राष्ट्रपति, लेकिन किसकी सलाह पर, एडवाइस ऑफ कैबिनेट। मतलब एडवाइस ऑफ कैबिनेट क्या, इसके साइन लेने पड़ते हैं, है ना। कैबिनेट के पूरे साइन लेने पड़ते हैं, तब जाके नेशनल इमरजेंसी लगाते हैं हमारे राष्ट्रपति। अब एक बात हमारे क्या समझ में आई, देखो एक पूरे संविधान में अगर कहीं पे कैबिनेट का जिक्र हुआ है ना तो वो कहाँ पे हुआ है, आर्टिकल 352 में। ये आया था एक बार पेपर में, अच्छा पेपर था वो, जिसमें आया था कि कैबिनेट वर्ड। देखो आप कहीं पे भी कैबिनेट बोलते हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि संविधान के किस आर्टिकल में है कैबिनेट वर्ड। तो एक आर्टिकल ऐसा 352 ही है जिसमें ये वर्ड ही लिखा हुआ है कैबिनेट। कौन सा वाला आर्टिकल है, आर्टिकल 352, ठीक है। नहीं तो राष्ट्रपति क्या लगाएंगे, नेशनल इमरजेंसी, लेकिन किसकी सलाह पर, कैबिनेट की सलाह पर, ठीक है। चलो फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, यहां तक आ गया होगा सब बच्चों के समझ में। देखो बड़े ध्यान से समझो आगे की बात। देखो मान लो नेशनल इमरजेंसी है, राष्ट्रपति ने ये लगा दी, एडवाइस किसकी लेकर, एडवाइस ऑफ कैबिनेट। कैबिनेट की सलाह ली, भाई युद्ध के ऐसा कुछ आसार बने, भगवान करे ऐसा ना हो, राष्ट्रपति को क्या करना है, नेशनल इमरजेंसी लगानी है। तो देखो सपोज करो नेशनल इमरजेंसी लग गई तो क्या हुआ, 1 मंथ के अंदर, क्या मैंने बोला, 1 मंथ के अंदर, ठीक है। नहीं 1 मंथ के अंदर इसको दोनों सदन में पास होना पड़ेगा। भाई इमरजेंसी एकदम ही तो लगती है, तो 1 महीने के अंदर, ठीक है। नहीं 1 महीने के अंदर इसे सदन में पास होना पड़ेगा बिल को, तब जाके ये 6 मंथ के लिए लगा दी जाएगी। आगे सब बच्चों के समझ में क्या मैंने बताया। देखो राष्ट्रपति ने एडवाइस ऑफ कैबिनेट मतलब कैबिनेट के सलाह लेके क्या इमरजेंसी लगा दी, लेकिन 1 महीने के अंदर इसको सदन में क्या होना पड़ेगा, पास होना पड़ेगा, ठीक है। नहीं और फिर इसको 6 महीने के लिए लगा दिया जाएगा, लेकिन पास होना पड़ेगा, है ना। ये भी तो पता होना चाहिए किस मेजोरिटी से। तो मेरी बात बड़े ध्यान से समझना, अगर नेशनल इमरजेंसी की बात है तो इसको कौन से भी बहुमत से पास होना पड़ेगा, विशेष बहुमत से पास होना पड़ेगा।
कौन सी से? विशेष बहुमत से इसको पास होना पड़ेगा। यहाँ तक सब बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, बड़े ध्यान से समझना। राष्ट्रपति कैबिनेट की सलाह पर भारत में क्या लगाएंगे? नेशनल इमरजेंसी लगाएंगे। नेशनल इमरजेंसी लगने के बाद इसको एक महीने के अंदर अंदर दोनों सदन में पास होना पड़ेगा। वो भी कौन सी मेजोरिटी से? तुम्हारी विशेष बहुमत से इसको पास होना पड़ेगा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर विशेष बहुमत क्या है? भाई पीछे वाले लेक्चर देख ले, मैंने उसमें बता दिया है विशेष बहुमत क्या है। प्रेजेंटिंग एंड वोटिंग मेंबर का 2/3 तुम्हारा क्या होता है? विशेष बहुमत, है ना, स्पेशल मेजोरिटी। चलो यहाँ तक ही था तुम्हारा ये क्या? नेशनल इमरजेंसी। चलो आगे चलते हैं फिर नेक्स्ट पॉइंट पे। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है तुम्हारा, हेडिंग बना देंगे राज्य आपातकाल। तो प्यारे बच्चों देखो क्या पढ़ रहे? राज्य आपातकाल। देखो राज्य आपातकाल को पढ़ने से पहले हमें सबसे बड़ी बात हमें क्या पता होना चाहिए? जैसे पीछे वाला हमने पढ़ा, हमें इसका क्या पता होना चाहिए? बेस, आधार, मतलब किस आधार पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है। तो देखो सबसे पहली क्या, या तो वहां का संवैधानिक तंत्र फेल हो जाए, मतलब वहां का कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम, या क्या वहां के लॉ एंड ऑर्डर फेल हो जाए, कानून व्यवस्था, या वहां की क्या कानून व्यवस्था फेल हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर। अगर ये दोनों के दोनों फेल हो जाते हैं, मान के चलते हैं, मान लो कोई राज्य है, वहां पे क्या हुआ, उसके कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम मतलब संवैधानिक तंत्र या कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर अगर वहां के फेल हो जाते हैं, तो उस टाइम पर क्या होगा? जो तुम्हारे राज्यपाल होंगे वो रिकमेंडेशन देंगे किसको? सिफारिश किसको करेंगे? वो राष्ट्रपति को। बड़े ध्यान से समझना, संवैधानिक तंत्र फेल हुआ या कानून व्यवस्था अगर वहां की फेल हुई तो राज्यपाल क्या करेंगे? सिफारिश करेंगे किसको? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति क्या करेंगे? एडवाइस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। बड़े ध्यान से, राज्यपाल किसको सिफारिश कर रहे हैं? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति एडवाइस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, उस राज्य में क्या कर देंगे? स्टेट इमरजेंसी लगा देंगे। यहां तक सब बच्चों को बात हजम हो गई क्या? अगर किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र फेल होता है या वहां की कानून व्यवस्था बिगड़ती है, तब राज्यपाल राष्ट्रपति को क्या कर देंगे? एक सिफारिश दे देंगे। तो उस सिफारिश को देखते हुए राष्ट्रपति सेंट्रल गवर्नमेंट की सलाह लेकर वहां पे उस राज्य में क्या लगा देंगे? ये जो स्टेट इमरजेंसी है उसको लगा देंगे। लेकिन स्टेट इमरजेंसी लगने के बाद, क्या मैंने बोला? स्टेट इमरजेंसी लगने के बाद, यहां से दिख रहा है ना? ठीक है। स्टेट इमरजेंसी लगने के बाद बड़े ध्यान से समझना, जैसे इमरजेंसी लग गई, स्टेट इमरजेंसी, उसके 2 मंथ्स के अंदर इसको सदन में पास होना पड़ेगा। इसको सदन में क्या होना पड़ेगा? पास होना पड़ेगा। ठीक है। और सदन में पास होना पड़ेगा, पहले तो ये देख लो, सदन में पास होना पड़ेगा। और कौन सी बहुमत से? साधारण बहुमत से। इस वाले को भाई साधारण बहुमत से ही पास होना पड़ता है। ठीक है, मान लो ये पास हो गया 2 मंथ्स के अंदर अंदर, फिर इसको क्या कर देंगे? 6 मंथ्स के लिए आगे इमरजेंसी बढ़ जाएगी, है ना। और इसकी लिमिट क्या है? लिमिट है इसकी 3 साल। समझ रहे हो? संवैधानिक तंत्र फेल हुआ, कानून व्यवस्था बिगड़ गई, राज्यपाल ने राष्ट्रपति को सिफारिश दी, उसने सेंट्रल गवर्नमेंट की सलाह लेकर किसी राज्य में क्या लगा दिए? राष्ट्रपति शासन लगा दिए। राष्ट्रपति शासन लगने के 2 महीने के अंदर अंदर उसको सदनों में पास होना पड़ेगा साधारण बहुमत से। जैसे साधारण बहुमत से वो पास हो गई तो राष्ट्रपति उसको क्या कर सकते हैं? एक्सटेंड भी कर सकते हैं 6 महीने के लिए। कब तक? 3 साल तक के लिए। यहां तक सब बच्चों की बात समझ में आ गई होगी। चलो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। देखो मेरी बात बड़े ध्यान से समझना। देखो क्या, सबसे पहले ये लगी थी पंजाब में। सबसे पहले कहां पे लगी थी ये? पंजाब में, 5 साल के लिए। आप बोलोगे सर यहाँ 3 साल, यहाँ 5 साल, एक्सेप्शन केस है ये। सबसे पहले भी पंजाब में ही लगी, ठीक है ना, ये भी बात। और एक्सेप्शन मतलब 5 साल के लिए वहां पे लगी रही थी, पेप्सू। ठीक है, समझ रहे हो? आगे चलेंगे। सबसे ज्यादा बार, अगर मैं सबसे ज्यादा बार की बात करूं, भाई इसको एक बार देख लेना। सबसे ज्यादा बार मुझे तो यूपी का ही पता है कि 10 बार लगी है यूपी में,
है ना। यूपी में एक बार आप भी चेक कर लेना, शायद यूपी में ये 10 बार लगी है अब तक। ये क्वेश्चन आए हुए हैं कि पंजाब में कब तक लगी थी, तो पंजाब में कब तक लगी थी, 5 साल के लिए लगी थी। सबसे पहले भी पंजाब में लगी थी, और सबसे ज़्यादा बार कहाँ पे लगी हुई है, ये यूपी में। और देखो ये राष्ट्रपति शासन है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से लगता है। अभी कुछ दिन पहले कहाँ था, उत्तराखंड में था, जब क्या हरीश रावत की सरकार वहाँ पे गिर गई थी, है ना, तो वहाँ पे क्या कर दिया था, राष्ट्रपति शासन लग गया था ना, राष्ट्रपति ने लगा दिया था। तभी हरियाणा वाला केस भी चल रहा था, है ना। हरियाणा में नहीं लगी थी क्योंकि वहाँ पे और हिसाब था, और यहाँ पे क्या थी, कांग्रेस थी, और यहाँ पे क्या लगा दिया था, इमरजेंसी लगा दी थी, राष्ट्रपति शासन। लेकिन जब हरीश रावत नैनीताल कोर्ट वगैरह में चले गए थे तो उनको परमिशन मिल गई थी सरकार बनाने की, और उन्होंने अपनी सरकार वहाँ पे बना ली थी, और तुरंत वहाँ से क्या हो गई थी, इमरजेंसी हट गई थी। आगे बात समझ में। चलो आगे चलते हैं इसी के साथ फिर नेक्स्ट। तो मैक्सिमम कितना लगा सकते हैं इसको, 3 साल के लिए लगा सकते हैं। अब मेरी बात बड़े ध्यान से समझना, अभी मैंने तुम्हें राष्ट्रीय आपातकाल पढ़ाया ना पहले, उसकी जो लिमिट है ना, उसकी नो लिमिट है। उसको सदन में पास करवाते रहो और लगाते रहो 6 महीने के लिए, सदन में पास करवाते रहो 6 महीने के लिए उसको लगाते रहो। लेकिन इसकी लिमिट है राज्य आपातकाल की। राज्य आपातकाल की क्या लिमिट है, राज्य आपातकाल की ये लिमिट है कि इसको कब तक लगा सकते हैं हम, सिर्फ 3 साल के लिए इसको लगा सकते हैं। चलो इसके साथ अभी नेक्स्ट चलेंगे। ये उतार लिया होगा सब बच्चों ने। चलो भाई साहब, एक भी क्वेश्चन मैं बिल्कुल गारंटी के साथ कह रहा हूं, मैं तुम्हें कराऊंगा क्वेश्चन, अभी आप रुके रहो। अभी पहले मैं इसको पढ़ा लूं, राष्ट्रपति को कंप्लीट कर दूं, पहले उसके क्वेश्चन ही कराऊंगा मैं तुम्हें। और तुम देखना, तुम एक एक क्वेश्चन अगर तुमने पढ़ ली होगी पूरी की पूरी क्लास, तो आप सारे क्वेश्चनों को लगा पाएंगे। ठीक है, चलो इसके साथ अभी अपना हेडिंग रख लेंगे, वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी। वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी। देखो क्या है ये फाइनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। हाँ तो प्यारे बच्चों, हम क्या बात कर रहे हैं, देखो वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल हमारे संविधान के किस आर्टिकल में लिखा हुआ है, सबसे बड़ी बात आर्टिकल 360 में लिखा हुआ है। अब इसका हमें क्या पता होना चाहिए, बेस। देखो इसका बेस क्या है, इसका बेस है तुम्हारा वित्तीय संकट। वित्तीय संकट मतलब फाइनेंशियल, मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस। अगर हमारे देश में वित्तीय संकट अगर पैदा होता है तो हमारे राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, हमारे देश में वित्तीय आपातकाल लगा सकते हैं। हालांकि आज तक ये लगा नहीं है, ये सबसे बड़ी बात इसमें है कि हमारे देश में आज तक वित्तीय आपातकाल लगा नहीं है, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगता का भाई। जब किसी देश में क्या होता है, वित्तीय संकट आ जाता है, जब इसको क्या करते हैं, मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस अगर आ जाएगा तब, चलो मान के चलते हैं, मान लो हमारे देश में वैसे ऐसा होगा नहीं, वित्तीय संकट मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस की पॉसिबिलिटी है, तो क्या करेंगे राष्ट्रपति, मुझे तो समझाना है ना मैं तुम्हें, राष्ट्रपति एडवाइस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की एडवाइस लेते हुए देश में क्या लगा देंगे, वित्तीय आपातकाल लगा देंगे। लेकिन वित्तीय आपातकाल लगने के बाद कौन लगाएगा, राष्ट्रपति एडवाइस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। एक मंथ के अंदर इसको दोनों हाउसेस में पास होना पड़ेगा, दोनों हाउसेस में क्या होना पड़ेगा, इसको पास होना पड़ेगा। और हाउस में पास होने के बाद इसको 6 मंथ्स के लिए लगा दिया जाएगा। अगर इसको आगे बढ़ाना है तो वही दोनों हाउसेस में इसको पास करवाते रहो, और नो लिमिट है इसकी क्या लगाने की। एक बार और ध्यान से समझ लेंगे, अगर किसी देश में, अगर किसी देश का क्या, हमारे देश की बात चल रही है, अगर हमारे देश में वित्तीय आपातकाल लगाना है तो वित्तीय संकट की अगर स्थिति बनती है तो फाइनेंशियल क्राइसिस की अगर पॉसिबिलिटी बनती है तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की सलाह लेते हुए देश में क्या लगा देंगे, इमरजेंसी लगा देंगे। लेकिन उसके 1 मंथ के बाद, मतलब उसके 1 मंथ के अंदर अंदर इसको संसद के दोनों हाउसेस में क्या करवाना पड़ेगा, पास करवाना पड़ेगा। उसके बाद राष्ट्रपति इसको 6 महीने के लिए क्या कर देंगे, एक्सटेंड कर देंगे। आई बात समझ में। और एक्सटेंड करने के बाद अगर हमें इसको आगे भी बढ़ाना है तो हम इसको नो लिमिट तक बढ़ा सकते हैं। लेकिन
पास कहाँ पे है हमारा, पास करवाना पड़ेगा कौन सी मेजोरिटी से, इसको भी कौन सी से, सिंपल मेजोरिटी से। सिंपल मेजोरिटी तो तुम्हें पता है ना, 100 अगर कोई कहीं पे वोट डालने वाले जिस पे 50+1 हो गए उसकी साधारण बहुमत हो गई। तो ये था तुम्हारा क्या, वित्तीयापातकाल। देखो मैं आज तुम्हें तीनों इमरजेंसी पढ़ा दी, लेकिन अभी मुझे एक बात और भी तुम्हें बतानी है, बहुत जरूरी, वो थोड़ी एक्स्ट्रा बात है, इसको उतार लो, उसको तो चलो ऐसे ही बता दूंगा मैं तुम्हें। मान लो देखो मैं बात कर रहा हूँ राष्ट्रपति शासन की। मान लो किसी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लग गया, जैसे उत्तराखंड था लगा था राष्ट्रपति शासन, मान लो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, तो वहाँ पे काम कौन करेगा, वहाँ पे जो उनके बिल वगैरह हैं उनको कौन पास करेगा, भाई ये भी तो सब कुछ पता होना चाहिए। तो देखो एक बात मेरी ध्यान से समझ लेना, इसको उतार लेना, ये थोड़ा उस पीछे ही नोट्स में अपने ऐड कर लेना जो मैं अभी तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। देखो ये थोड़ा किसके बारे में है, स्टेट इमरजेंसी के। देखो मान लो किसी राज्य में स्टेट इमरजेंसी लगी हुई है, तो मेरी बात बड़े ध्यान से समझना। देखो गवर्नमेंट तो वहाँ की काम नहीं करेगी, बिल्कुल भी गवर्नमेंट वहाँ की काम नहीं करेंगी, लेकिन विधानसभा एंड वहाँ की स्थानीय सरकार क्या करेगी, काम करती रहेगी। अब आप बोलोगे जब सर जब सरकार ही नहीं चल रही तो विधानसभा का चलने का क्या मतलब है, काम करती है। भाई देखो सरकार ही तो गिरी है, वहाँ के जो विधायक है वो उनको आदेश मिला होता है कि वो प्रॉपर अपना काम करते रहे, और स्थानीय सरकार का मतलब है नगर निगम, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, नगर निगम, है ना, ये सारे के सारे जितने भी हैं ये सारे के सारे स्थानीय सरकार में आते हैं। ये सारे के सारे अपने पर्टिकुलर काम करते रहेंगे, और विधानसभा मतलब जितने भी विधायक हैं अपने सारे के सारे काम करते रहेंगे। थर्ड पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है, अगर मैं बात करूं किसी राज्य के बजट पास होने में, है ना, बजट पास होने में, तो ये बजट कहाँ पे पास होंगे, सेंटर में पास होगा, मतलब लोकसभा और राज्यसभा में पास होंगे। मान लो ऐसा है, देखो मान लो यूपी में आज इमरजेंसी लग जाए, है ना, यूपी में आज इमरजेंसी लग जाए, तो यहाँ के जो विधायक है वो पर्टिकुलर मतलब अपने समय से काम करते रहेंगे। जो नगर निगम, ये सारे के सारे, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, नगर पंचायत, ये सारे के सारे क्या है, काम करते रहेंगे। लेकिन अगर बात आएगी मान लो यूपी का बिल पास कर, वो बजट पास करना है, तो बजट कहाँ पे पास होगा, वो लोकसभा और राज्यसभा में पास होगा। आगे ये 3 पॉइंट मुझे बताने थे। क्या, गवर्नमेंट काम नहीं करेगी बिल्कुल भी, मतलब गवर्नमेंट का मतलब जैसे बीजेपी है तो बीजेपी नहीं काम करने की, फिर विधायक काम करते रहेंगे। काम कौन करेगा, सेंटर पे जो सरकार है, फिर वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, है ना। विधानसभा मतलब विधायक वहाँ पे काम करती रहेगी, जितनी स्थानीय सरकार है वो सारी की सारी काम करती रहेगी। बात करें अगर बजट की, तो बजट वहाँ पे उस टाइम पे कहाँ पे पास हो गए, ये बिल सारे राज्य के सेंटर पे जाके पास होंगे, मतलब संसद में जाके पास होंगे, लोकसभा और राज्यसभा में पास होंगे। ठीक है, तो भाई साहब उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आज का सेशन तुम्हारे सब बच्चों के समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत धीरे से तुमको पढ़ाने की कोशिश की, है ना, और तुम भी बड़े धीरे से पढ़ना, उतार लेना इसको सारों को। मैं तुम्हें सच्ची बता रहा, नहीं मिलेगा तुम्हें कहीं ऐसा संविधान, भाई देख लो चेक करके, जहाँ पे भी तुम पढ़े हुए नोट्स अपने चेक कर लेना, ठीक है। नहीं, एक भी क्वेश्चन तुम्हारा छूटने नहीं दूंगा पेपर से, इतना डीपली यार मेरा मतलब। बस चलो आज के लिए फिर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।